वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल में। और मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आई हूँ अनु सूद जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अनु सूद जी, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। शिल्पी जी, करंट सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करें इजीली और यूनिवर्स को कैसे सरेंडर करें और अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके खुश कैसे रहें जिससे एंजाइटी दूर हो जाए। ओके, देखिए अनु जी, सबसे पहले तो करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अगर आप ये बोल रही है ना कि करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कैसे एंजाइटी दूर हो जाए, इसका मतलब करंट सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी इस समय की सिचुएशन है उसके कारण आपको एंजाइटी हो रही है, और दूसरा चीज़ कि आप ये कह रही हैं कि करंट सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करें, तो डियर माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम लोग बताते हैं कि जो आपकी करंट सिचुएशन है उसे रियलिटी माननी ही नहीं है। अगर करंट सिचुएशन जो हमारी फ्यूचर सिचुएशन जैसा कि हम चाहते हैं उसे रियलिटी मानना है ना। लेकिन मान लीजिए कि आप जो अपनी इमेजनरी लाइफ, जो फ्यूचर लाइफ आप चाहती है, उसे इमेजिन करने में आपको दिक्कत होती है, कॉन्ट्रास्ट आता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें तो नहीं है मेरे पास और मैं कैसे अफर्मेशन बोलूँ जब ये सच नहीं है ना। तो आपको जो लाइफ आप चाहते हो उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि जो आपकी इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। प्रेजेंट सिचुएशन को हमेशा इग्नोर किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये कहना बहुत आसान है। इसलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि करना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आता है करने में। कहना तो बहुत ईजी होता है कि अरे इस पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान मत दो, लेकिन जब भी आपको करंट सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रास्ट आए, आपका मन करे किसी के ऊपर गुस्सा आए, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है, तो या तो आप उस व्यक्ति के ऊपर अच्छे से गुस्सा करके अपने अलाइनमेंट में वापस आ जाइए, और दूसरी चीज़, अगर आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं तो आप होपोनोपोनो कर लीजिए। अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, किसी को गलत बोला, किसी के बारे में गलत सोचा, जिस व्यक्ति ने आपको अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें हर्ट कर पाए, हम खुद को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, इसलिए हम हर्ट होते हैं। लेकिन ये सारा माइंड गेम होता है, और माइंड गेम जब तक इंसान परफेक्ट नहीं होता तब तक थोड़ा सा करने में कॉन्ट्रास्ट आता है, उसे एक्सेप्ट करने में। इसलिए तुरंत होपोनोपोनो सबसे अच्छी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर दिन में 10 बार भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है या किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा आया, आपने मन में कहा किसी व्यक्ति को कि ये तो मुझे बहुत परेशान करता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, तुरंत होपोनोपोनो कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जिन भी लोगों की सिचुएशन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई है, या उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें फील गुड, नेगेटिव नहीं बोलना चाहती मैं, फील गुड मतलब बहुत ज़्यादा ही करा रहे हैं, अब आप लोग समझ जाइए, तो सुबह उठते ही तुरंत बोला करिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, सुबह उठते ही बोलिए, आज का पूरा दिन मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी और आप मेरे साथ हैं, आप मुझे खुश रखने की कोशिश करेंगे, और मैं दिन भर खुद को और दूसरों को माफ़ करती रहूँगी। देखिए, खुश हम लोग तभी रह सकते हैं जब हम लोग दूसरों को माफ़ करें, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है और आने वाली लाइफ बहुत ही खूबसूरत जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है, वही हमारी रियलिटी है ना। तो उस रियलिटी के बारे में सोचना है, और अगर उसके बारे में अभी नहीं सोच पा रहे हैं, मेंटल लेवल अभी इतना ऊपर नहीं हुआ है, तो सबसे अच्छा होता है होपोनोपोनो। इससे क्लीनिंग होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में जितने भी लोग
हर्ट करते हैं या हम भी किसी को हर्ट करते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इतनी बार माफ़ी मांगी ऊपर वाले से उस सिचुएशन के लिए कि ऊपर वाला भी नीचे उतर के आपसे कहे, अरे अनु, जी लो तुम अपनी ज़िंदगी, जो जैसी ज़िंदगी तुम चाहती हो मैं तैयार हूँ वैसी ज़िंदगी देने के लिए। जब हम रियलिटी में भी किसी से बहुत माफ़ी मांगते हैं तो वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है। तो सोचिए, वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर तो बहुत दयालु है, वो तो चाहता ही है कि हम सब लोग बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें। तो फर्स्ट, करंट सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करनी है क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और एंजाइटी और एंगर क्या होता है, एंजाइटी जैसी चीज़ों का बिल्कुल भी नाम मत लीजिए, और ये सब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अब आप अपने आप को शीशे में देखकर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलिए, क्योंकि आपने अपने लिए ऐसा कैसे सोच लिया कि आप एंजाइटी में हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को प्यार करो, प्यार नहीं कर सकते अपनी सेल्फ केयर करो, सेल्फ केयर भी प्यार होता है। सेल्फ केयर में आप सिंपल अपने फेस पे फेस पैक लगा सकती हैं, 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकती हैं, खुद को कुछ अच्छा सा बना के खिला सकती हैं। ये भी अपने आप को फील गुड कराना होता है। खुद को तैयार करके शीशे में देख के खुद की तारीफ़ ही कर सकती है। स्टार्टिंग में फील नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा। मैंने अभी सेल्फ लव का वीडियो अपलोड किया है, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि खुद से माफ़ी मांगना क्यों ज़रूरी है, और खुद से माफ़ी मांगने के बाद ही फील आता है। तो करंट आपका आंसर मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि वो हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी लाइफ की रियलिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है जो कि वो टेक्स्ट के अंदर है फिज़िकल फॉर्म में, और आपको मिलनी बाकी है। बस आपको खुश रहने की ज़रूरत है। और खुश रहने से पहले, क्योंकि बहुत से लोग खुश नहीं रह पाते हैं, मेरा आजकल का ये एक्सपीरियंस है कि होपोनोपोनो करते रहने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम इतना माफ़ी मांग लेते हैं और इतना थैंक यू बोल देते हैं कि फिर वो जो हमारी करंट सिचुएशन है वो चेंज होने लग जाती है। और ये जो एंजाइटी वगैरह है ये कुछ भी नहीं होती। इसके लिए आपको खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने अपने आप को ऐसा फील किया जो कि बिल्कुल गलत है, और बोलिए, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम सो हैप्पी, मैं इस धरती पर खुश रहने के लिए आई हूँ। सुबह उठ के ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए अपने बारे में आपने जो कहा है, और बोलिए, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, मुझे इस धरती पर खुश रहने के लिए भेजने के लिए। और अभी तक मैं समझ नहीं पाई, मैं नादान हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं नहीं समझ पाई कि मैं खुश रहने के लिए आई थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए जो गलतियाँ मैंने अभी तक की हैं। और आज से अभी से मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी, और जब भी मैं नेगेटिव फील करूँगी मैं तुरंत होपोनोपोनो करके आपसे माफ़ी मांग लूँगी। और हे ईश्वर, आप बहुत दयालु हैं, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। इस तरह करिए, और जब आप ऐसे धीरे धीरे करेंगी और अच्छे अच्छे गाने सुनिए। आप ग्रैटिट्यूड सॉन्ग यूट्यूब पे डालेंगी, ग्रैटिट्यूड सॉन्ग हिंदी इन इंग्लिश बोथ उसमें है, आप डालेंगी तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रैटिट्यूड सॉन्ग है जिनके साथ आप बहुत कनेक्शन फील करेंगी। ऑटोमेटिक आपका ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। दूसरी चीज़, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, फास्ट सॉन्ग सुनिए, मतलब जो दिल को खुश करे, जिससे वाइब्रेशन हाई हो, वैसे गाने सुनिए। और अनु जी, मैं दिल से चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं और मैंने आपके बहुत क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। देखिए, मैं दिल, और आपने मुझसे पर्सनल सेशन भी लिया है ना, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, जो कि खुशियाँ हैं आपके पास। आप ओपन होइए, आप रिसीविंग मोड में आइए। शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है, छत पर जाइए, दोनों हाथों को फैला दीजिए आसमान के नीचे और ज़ोर से बोलिए। और अगर आपको लगता है कि कोई सुन रहा है तो धीरे से बोलिए, उसमें भी फील आएगा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैंने धीरे से बोला लेकिन बहुत फील आता है। और बोलिए, मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूँ, हे ईश्वर, आप मेरे साथ जो भी करेंगे मुझे मंजूर है। मेरी ज़िंदगी के मालिक
आप ही हैं, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। जब उस ईश्वर ने किसी को नहीं गिरने दिया, तो आपको कैसे गिरने देंगे? आपको भी भगवान ने बनाया है और आप उनकी प्यारी सी राज दुलारी सी बहुत अच्छी बेटी हैं, तो वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू